सब बोलेंगे क्या दिया है प्रभु ने? कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। हाँ, भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। बस 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 बस, शिष्य के समान क्या करूं मैं? सुनूं। किसके समान? शिष्य के समान सुनूं। शिष्य क्या होता है? शिष्य का मतलब चेला। चेला का मतलब आज्ञाकारी। हालेलुया। अगर चेला आज्ञाकारी नहीं है तो चेला नहीं है, शिष्य नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों के लिए क्या दिया है? जीव दिया है। जीव एक बड़ी बला है, बाइबल में लिखा है। जीव ये परिवार में आग लगा देता है, लेकिन वचन कहता है कि जीव वो मुझे सीखने वालों के लिए जीव दिया है, ताकि मैं थके हुओं को क्या दूं? आप कुछ भी दे सकते हैं। हालेलुया। बगल में पड़ोसी बैठा हुआ है, आप उसको कुछ भी दे सकते हैं। शांति भी दे सकते हैं, आप उसको फटकार सकते हैं, आप उसको ताड़ना दे सकते हैं। बहुत कुछ इस जीव के द्वारा आप दे सकते हो। लेकिन वचन में लिखा है कि वो सीखने वालों को जीव इसलिए दिया है कि वो क्या करे? थके हुओं को, थके हुए मतलब चिंता में पड़े हुए व्यक्ति को, दुख में, मुसीबत में अगर प्रार्थना की लोड़ है, प्रार्थना कर, तसल्ली दे दो। ये वचन कहता है उसने जीव हमको इसलिए दिया है कि हम थके हुए लोगों को, दुखी हुए लोगों को क्या दूं? तसल्ली दो। हालेलुया। आज से तसल्ली देना शुरू कर दो। हालेलुया। आज से आशीष देना शुरू कर दो। कह दो बहन को, तू बीमार नहीं है ना? तू बीमार है, तू चंगी है ना? कोई कह रहा तेरी बीमारी लग गई, बड़े डॉक्टर के पास क्यों नहीं चले गए? एक्सरा करा के देख, एमआरआई करा के देख, अल्ट्रासाउंड करा के देख, शायद उसमें कुछ पता चल जाए। और चिंता बढ़ा देता है, भाई एक्सरा के लिए पैसा नहीं, अल्ट्रासाउंड के लिए पैसा नहीं। उसको जीव से उसको तसल्ली दो, तू बीमार नहीं है, तू चंगी हो जाएगी। वचन में लिखा है। हालेलुया। यीशु के कोरे खाने से तुम क्या हो गए? ओहो, क्या हो गए? जब आप घोषणा करना उसको सिखाते हो। एक व्यक्ति था जिसको टीबी था। मैं एक कहानी, छोटा सा पॉइंट बताता हूँ। 3rd स्टेज पर था, बोला मुश्किल है, चाहे घर में आराम कर। ठीक है, पैसा था, लाश देते। उसने घोषणा, जितने भी चंगाई का वचन था सब बाइबल में से निकाल लिया। रोज रोज उसका काम ही था, मरना तो है ही, क्यों नहीं वचन की मैं घोषणा करूं। रोज वचन की घोषणा करता था। रोज 1 महीने के बाद डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर बोला पहले से ज्यादा स्थिति खराब हो गई, पहले से ज्यादा स्थिति खराब हो गई। शैतान देखो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है आपको तोड़ने के लिए। आप 1 हफ्ता फास्टिंग रखोगे, उसका रिजल्ट नहीं आया, लोग कहेंगे देखा तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया। फिर उसने जाकर प्रार्थना में गया, 1 महीना फिर प्रार्थना किया, उसने घोषणा किया वचन को। पता है वचन मरता नहीं है। हालेलुया। फिर से जाकर गया, रिपोर्ट कराया, टेस्ट लिया, बोला आज तक मैं देखा हूं ब्लड को, लेकिन तेरे जैसा ब्लड कहीं नहीं देखा हूं। इतना प्योर ब्लड, इतना प्योर ब्लड है तुम्हारे अंदर, वैसा किसी का ब्लड नहीं है। आप प्रार्थना करके कोई एक व्यक्ति आएगा आपको मायूस कर देगा, तेरा रिजल्ट नहीं है। आप फिर से जाओ प्रार्थना में, परमेश्वर से बातें करो। परमेश्वर तेरे वचनों में लिखा है कि तेरा वचन व्यर्थ नहीं जाता है। जिस तरह भूमि पर एक बीज पड़कर व्यर्थ नहीं जाता, उसी प्रकार से तेरा वचन व्यर्थ नहीं जाता। परमेश्वर तेरे वचनों में लिखा है हुआ है कि तेरे कोरे खाने से हम चंगे हो गए हैं, तो चंगे हो गए। हालेलुया। जब तक आप विश्वास को रिलीज नहीं करते हो अपने ऊपर, तब तक आशीष को प्राप्त नहीं करते। हो सकता है आपका हस्बैंड आपको तसल्ली नहीं देगा, तू फास्टिंग एम ही कर रही है, कुछ होने वाला नहीं है, एम ही तू प्रार्थना कर रही है, एम ही चर्च जा रही। कई लोग कहेंगे तुमको आशीष नहीं मिला, लेकिन आप जब परमेश्वर के साथ सच्चा रिश्ता रखते हैं, रिजल्ट आने में देर तो हो सकता है अब्राहम की तरह। बाइबल में जरूर दिया है। आप अगर लेट भी आए तो उस व्यक्ति के बारे में दिया, जल्दी अगर रिजल्ट आए उसके बारे में दिया गया। हालेलुया। मूसा ने प्रार्थना किया, समुंदर देर लगा। अब्राहम परमेश्वर के साथ चला, कितने साल लगा। बुढ़ापा गुजर गया, बुढ़ापा गुजर गया, बचपन से लेकर
फिर परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। क्या परमेश्वर पर उसने विश्वास नहीं किया? क्या उसने प्रार्थना करना छोड़ दिया? नहीं। यहाँ पर जबकि लिखा है कि वो मेरे कान को क्या करता है? क्या करता है? खोलता है। मैं सीखने वालों के लिए क्या हूँ? थके हुए लोगों के लिए क्या बनूं? आशीष का कारण। आज से आशीष का कारण बनना। अय्यूब जब दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहा था, लिखा है वो चंगा हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उसका जीव था तो खुद बीमार था, और खुद मुझे देने वाले कुछ नहीं है देने के लिए दूसरों को। वो विधवा, सारपत की विधवा के पास परमेश्वर की योजना कैसा गया? अकाल के समय में सारपत के विधवा के घर में वो एलिया को भेज दिया, जाके वहां रोटी पानी खा। किसी के राजा के पास भेजना चाहिए ना। अगर आज का समय में अगर आपको किसी के पास कुछ नहीं है, उसके पास में भेजो, जा वहीं पर रोटी खाना, क्या करोगे? कैसा आदमी, सब कुछ जानते हुए भी कैसा, कहां भेज दिया? परमेश्वर का प्लानिंग अलग है। बोलो अलग है, उसकी योजना अलग है। अब देखो सारपत की विधवा जिसके पास कुछ नहीं है, एक पल की रोटी है, बोलता आज ही खाऊंगा, आज ही मर जाऊंगा। हालेलुया। बस एक बुरकी सी, थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा आटा, और वो वहां भेज दिया गया। बोलता है पानी लिया जी। अच्छा पानी लिया था, अब पानी ले लिया, थोड़ा रोटी लिया, कुरकुराया, लेकिन लेकर आया। हालेलुया, लेकर आया। लिखा है आज तक उसका तो बोलने लगे, आज तक उसका कर्जा भी, सब चीज। हमारा परमेश्वर कितना महान है। जब आप आज्ञाकारी बनते हैं, जब जीव के द्वारा दूसरों को तसल्ली देते हैं, परमेश्वर आपको छोड़ता नहीं। दूसरी आयत पर वो क्या लिखा है? 5 आयत पर, प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है। क्या खोला है? अब वो जगाता है तो कान को भी खुलता है ना। अगर कान बंद हो, कोई पुकारे तो सुनोगे? नहीं सुनो। तो परमेश्वर क्या करता है? कान को खोलता है। हाँ आगे। और मैंने विरुद्ध न किया, न पीछे हटा। मैंने विरोध नहीं किया और ना मैं पीछे हटा। हालेलुया। और मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोच नोचने वालों को। बस करो। यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, हम वहां नहीं जाएंगे। हालेलुया, हम वहां नहीं जाएंगे। लेकिन परमेश्वर देखो, वो हमें जब जाग खोलता है, नींद खोलता है, सुबह जब हमारी जाग खोलता है, वो हमारी कान को भी खोलता है। मैं कुछ कहने वाला हूँ, है ना? यीशु मसीह कुछ कहने वाला है, आप उसकी सुनो। ये नहीं है परमेश्वर ने जगा दिया, बोर को दे दिया। कई लोग 9 बजे तक सोते रहते, जाग नहीं खुलता है। कोई तड़के 7 बजे, 5 बजे, 4 बजे, 3 बजे परमेश्वर जाग खुलाता है। इसका मतलब जाग लो, परमेश्वर आपसे बातें करने जा रहा है। बैठो घुटने में बातें करो। हालेलुया। बैठोगे, बातें करोगे आप। ओहो, उस अगले महीने ही कुछ वचन दिया था, फोन नंबर दिया था परमेश्वर को। कौन सा नंबर दिया था? फोन नंबर करो, इसको याद करो। वो क्या नंबर है? वो फोन नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है। आप सोचते हो स्वर्ग का कॉन्टैक्ट नंबर, लोगों का तो कॉन्टैक्ट नंबर, परमेश्वर का कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास है। लिखा है मुझसे क्या कर? प्रार्थना कर। किससे? जब वो कान खोलता है, कहता मुझसे अब क्या कर? प्रार्थना कर। पढ़ो कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातों को बताऊंगा जो तू अभी नहीं जानता। अब वो कान खोलता है कि तू जो बातें नहीं जान रहा है, आगे तेरे लिए नुकसान है, उधर मत जाना, ये काम मत करना, वो हमें बताता है प्रार्थना में। हालेलुया। वो परमेश्वर है, वो आपको घटी होने नहीं देता है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ क्या घटी होने देगा? हाँ, पढ़े इस आयत को, यिर्मयाह 33:3। पढ़ो। उससे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। क्योंकि इस्राएली का परमेश्वर यहोवा इस नगर के घरों और यहूदा के राजाओं के
भवनों के विषय में जो इस्राएलियों के गिराए बस जाने। हालेलुया। और कोई पढ़े। मैनू पुकार मैनू पुकार। अते मैं तेनू उत्तर देंगा। ओहो, पंजाबी में बहुत अच्छा शब्द लिखा रहता है। मैनू पुकार, पुकार पुकार के तो देख। हालेलुया। पुकारो उसको, रोज पुकारो, सुबह उठते ही पुकारो। जब तक पुकारोगे नहीं सुनेगा नहीं। हालेलुया। आपको पुकारना पड़ेगा, कंडीशन है, आप पुकारते नहीं हो। आप बोलो, आपको क्या चाहिए बोलो, उठकर बोलो परमेश्वर के। एक समय में रोज उठो, बोलो परमेश्वर एक समय मुझे चाहिए, उसी समय में मैं बातें करूंगा। आदम से मिलने उसी समय में आता था, एक ही टाइम में आता था। परमेश्वर टाइम रखा था आदम से मिलने। आप भी मिलने के लिए परमेश्वर से टाइम मांगो। परमेश्वर 3 बजे लिखित ले लो, प्रभु 3 बजे, ये फोन नंबर है, बोल दो प्रभु तूने कहा मुझसे क्या कर, प्रार्थना करने मतलब बातें कर। मुझसे क्या कर, बातें कर। और लिखा है कि परमेश्वर क्या करेगा, तेरी बातों को सुनकर बड़ी बड़ी और कठिन बातों को क्या करेगा, बतलाएगा। पढ़े पढ़े इसको पूरा पढ़े। मैं तेनू वड्डियां वड्डियां अते औखियां गल्लां दसांगा। ओहो, औखियां औखियां गल्लां दसांगा जिन्हां नूं तू नहीं जानता। अब देखो, गूढ़ बातों को परमेश्वर आपको बताएगा। आपको क्या खाना है, कौन सी कपड़ा पहनना है, पानी पीना है, हर एक बात परमेश्वर बताता है। कठिन कठिन बात जो तू अभी नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन समझ रहे हैं? फोन नंबर ले लिया सभी। ये शायद को मतलब कितने कितने, कौन सा अध्याय, कौन सी पुस्तक, सभी बोलेंगे। यिर्मयाह 33:3। क्या लिखा? कान खुला नहीं तेरा ना। कितने आए तुम? कौन सा 33 थे? सबसे मैं याद करा दूंगा, शैतान को मारने के लिए काफी है ये फोन नंबर है। सुबह उठो, परमेश्वर तूने जर्मिया से बातें किया, आज तू मुझसे बातें करने जा रहा है। जर्मिया 33:3 में तूने कहा है मुझसे प्रार्थना कर। आज मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ और तू मुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातों को आज मुझे बताएगा। हालेलुया। आपको बंद करके 2 मिनट के लिए प्रार्थना कीजिए। बड़ी बड़ी कठिन बातों को पहले तो कान परमेश्वर खोलेगा। हालेलुया। वो आपको समझ देगा। आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर सुनेगा, उत्तर देगा। हालेलुया। आज बड़ी बड़ी कठिन बातों को बताएगा परमेश्वर। हालेलुया। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी प्रार्थना सुनकर मुझसे प्रार्थना आपको सिखाइए, प्रार्थना करना सिखाइए। कान को खोलिए प्रभु, इनको जीव दीजिए प्रभु। सीखने वालों को तू जीव देता है। हमें उस वचन के मुताबिक और अपनी बड़ी से बड़ी बात करने पर जिससे हमने। हालेलुया। तो सीख गए प्रार्थना करना। कौन सी आयत गीता बहन? यिर्मयाह 33:3। यिर्मयाह 33:3। याद आ गया? भूले वो तो नहीं, कोई नहीं भूलोगे, मैं पूछूंगा फिर। शुक्रवार आने वाला है। हाँ अर्जुन, कौन सा? 33 क्या लिखा है? मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुझे बड़ी-बड़ी बातों का कठिन बातों को हाँ ठीक है। और भी नहीं तो क्या लिखा है? नहीं नहीं पूरा बोलो, जो वचन लिखा है पूरा बोलो। पंजाबी में बोलो। कर लेना रात को। इसको आपने प्रार्थना में यूज करना है। जिसको रिजल्ट नहीं आ रहा है ना, मैं कहता हूँ 7 बारी 7 दिन ये घोषणा करना शुरू कर दो, देखो रिजल्ट स्वर्ग से तुरंत आपके नजदीक आएगा। वो क्यों का है बड़ी बड़ी और कठिन बात क्यों बोला है? इसका मतलब तुमसे नहीं हो रहा, थक गए प्रार्थना करके। अब उस प्रार्थना में आपका मन है मैंने किया, 1 साल से किया, 2 साल से किया, 1 महीने से किया, अब से करो, क्योंकि वो क्या करेगा?
आंख कान नाक मुंह कान सब खोलेगा, समझ देगा और प्रार्थना करोगे और परमेश्वर उत्तर देगा। हालेलुया। गर्मियों को उत्तर दिया, वो आपको भी उत्तर देने जा रहा है। हालेलुया। इसलिए आज ये मेरा पॉइंट नहीं था, पता नहीं कहां से आ गया पॉइंट। प्रभु का धन्यवाद। ये कैसे दूंगा लास्ट यूहन्ना 16:33 नहीं, यूहन्ना 16:33 जल्दी से पढ़ दो। तुमसे इसलिए मैंने कहा। ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझमें शांति मिले। तुम्हें किसमें शांति मिले? में सब बोलो, किसमें शांति मिले? यीशु मसीह में शांति मिले। हालेलुया। यहाँ यीशु खुद यूहन्ना से बातें करता है, कहता है मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। और संसार में तुम्हें क्लेश होता है। संसार में तुम्हें क्या होता है? क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को क्या कर लिया है? जीत लिया है। हालेलुया। पहली बातें हैं कि मैंने जो तुमसे बातें कही है कि तुम मुझ में क्या पाओ? किसमें? शांति। यीशु मसीह में तुम शांति पाओ। लेकिन रहते संसार में, और संसार में है क्लेश, है दुख, है बीमारियां, तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है। लेकिन उसमें परमेश्वर ने कंडीशन दिया है कि तुमको किसमें शांति मिलेगा? मुझ में। संसार में हैं, फिर भी अगर यीशु में प्रीति रखे हैं, यीशु से हम जुड़े हुए हैं, तो संसार का क्लेश मेरे लिए नहीं है। बोलो हालेलुया। संसार का क्लेश मेरे लिए नहीं है। कंडीशन है कि तुम मुझ में बने रहो, तो मेरा शांति तुम्हारे ऊपर बना रहेगा। हालेलुया। हम बने नहीं रहते। अगर बाहर जाओगे कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर क्या मिलेगा? क्लेश। संसार में क्या है? क्लेश, दुख, पीड़ाएं, बहुत सारी चीजें आपको न्यूज में सुनने को मिलेगा। हालेलुया। रोज बेरोज घटनाएं होती है, रोज बेरोज अखबार छपती है। अच्छी बातों के लिए नहीं, वहां दुर्घटना हो गया, वहां वो फलाना ठिकाना, उसको लेकर भाग गया, वो ऐसा वैसा, एकदम बेकार की चीजें छपती है रोज। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तुम मुझ में शांति पाओगे। हालेलुया। तुम मुझ में शांति पाओगे जब तुम मेरी बातों को सुनोगे, मेरी बातों को मानोगे, संगति में रहोगे, वचन को पढ़ोगे, तब तुम मुझ में क्या पाओगे? शांति पाओगे। शांति पाओगे। तुम मुझ में शांति पाओगे। आज लोग सच्ची शांति को जानते नहीं है शांति। परमेश्वर ने ऑप्शन दिया, मैं जगत का क्या हूँ? ज्योति हूँ। जगत का क्या हूँ? ज्योति हूँ। और जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधेरे में चलेगा। किसमें चलेगा भाई? किसमें चलेगा? ज्योति में चलेगा। चल रहे हैं ज्योति में। मालूम होना चाहिए कि कहाँ चल रहे हैं। रिजल्ट बताता है हम कहाँ चल रहे हैं। रिजल्ट आता है, उससे पता चलता है हम कहाँ चल रहे हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज यूहन्ना के द्वारा, जरमिया के द्वारा, परमेश्वर ने यशायाह के द्वारा बातें किया है। आप उसमें शांति तभी पा सकते हैं, कंडीशन है संगति, कंडीशन है अच्छा विचार, आज्ञाकारी। ये सारी चीजें प्रभु कहता है कि तुम मुझ में शांति पाओगे। हर एक रिजल्ट प्रभु से जुड़कर मिलेगा, अलग से नहीं। वचन कहता है तुम मुझसे अलग होकर झूठ लिखा है ना, झूठ लिखा है, झूठ लिखा है। अलग होकर बहुत कुछ कर सकते हैं जी, किसी को पता लगने नहीं देगा, बहुत कुछ कर लेंगे। तुम मुझसे बखरे होकर तुसी कुछ भी नहीं कर सकते हो।
हालेलुया। अलग मत होना। यूहन्ना 15 में लिखा हुआ है कि जो डाली मुझ में बना रहेगा वो फल लाए, उसमें बहुत सारे फल हैं। उसमें फल बना रहे हैं। कौन सी डाली? हम क्या हैं? डाली है। डाली बन जाओ, सुंदर लगो। हालेलुया। शैतान ने तो वो डाली को काट दिया था, वास्तविक डाली था, वो आत्मिक डाली था, लेकिन शैतान क्या कर लिया? काट कर अपने ऊपर लगा लिया। अपने ऊपर लगाकर उसका जहर से भरा, वो हमारे अंदर जहर भर दिया था। यीशु मसीह आया, फिर से कलम किया, फिर से शैतान से छीन लिया और अपने ऊपर लगा। हम कलम किए गए। हालेलुया। हम क्या किए गए? कलम किए गए। कलम किया गया। पौधा को देखे हैं, दरख्त को देखे हैं, छोटे में अमरूद आम सब लगे रहते हैं, वो जन्माए नहीं गए, वो रोपे नहीं गए, वो कलम किया हुआ है। क्या कैसा किया हुआ है? कलम किया गया। और कलम किया गया पौधा छोटा है, उसमें अमरूद लगा है, फ्रूट लगा है। हालेलुया। हालेलुया। हम भी वैसे ही हैं, कलम किए हुए, ऑलरेडी हमारे अंदर फल लगा हुआ है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह की डालियां बननी है, टानी बननी है। आप पहले से फल चुना, फल देना शुरू कर दिया। हालेलुया। देखो, टहनी से काट लिया, उसमें आम पहले से लगा हुआ है, लग गया, फला हुआ है। हालेलुया। यही है सीक्रेट यीशु मसीह से जुड़े रहने की। जो डाली मुझ में बनी रहती है, वो क्या करती है? सदा फल लाती है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो। हालेलुया। हो सकता है अपनी जगहों पर खड़े हो जाओ। मेरे थोड़ा सा प्रार्थना हम